मसीह यसु के पुरफजल और जलाल नाम में आप सबके सलामती हूँ। मैं खुदा का खादिम दाऊद मुगल मसीह और खुदावंद के फजल से टीम बी या हीरो ऑफ गॉड का फाउंडर और मेंबर हूँ, और मैं इसके लिए खुदावंद अपने खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज जो अक़लियतों के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत दुख से कहना पड़ता है कि बहुत बुरे हैं। बेटियों को अगवा कर लिया जाता है, ज़बरदस्ती मज़हब चेंज करवा दिया जाता है और फिर निकाह कर दिया जाता है। हुकूमत दावा तो कर रही है, और खुदा करे कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ पर एक अच्छा एक्शन ले, आइन में रहते हुए, कानून में रहते हुए अक़लियतों को इंसाफ दिलवाए। आमीन। आज हम बात करेंगे उन अक़लियती हीरोज़ के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अपना अदा किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, आर्मी में, वॉर्स में अपना किरदार अदा किया। सबसे पहले मैं बात उन 3 हीरोज़ की करूँगा जिन्होंने पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में अहम किरदार अदा किया। जब पंजाब असेंबली में वोटिंग हो रही थी तो कि जो हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो दिया जाना चाहिए या नहीं, इस पर पंजाब असेंबली में वोटिंग हुई और 88 वोट्स के साथ इंडिया और पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान, बराबर टाई हो गया। किसी भी एक मुल्क को जीतने के लिए 1 वोट की ज़रूरत थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुल्क पाकिस्तान 3 वोटों से जीत गया। वो 3 वोट कौन से थे? बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उनका नाम आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो हिस्ट्री है जो किताबों में, फाइलों में दबा दी गई है। पहला वोट उस वक्त के पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब ने डाला। उनका नाम था SP सिंघा और ये क्रिश्चियन थे। दूसरा वोट सिसल चौधरी साहब ने डाला और ये क्रिश्चियन थे। तीसरा वोट फजल अलाही साहब ने डाला और ये एक क्रिश्चियन थे। और खुदा का शुक्र है कि आज पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है। हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बिल्ड करने में, बनाने में अपना किरदार अदा किया। अब बात करेंगे उनकी जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में अपना किरदार अदा किया। जब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले एटम बम हमारे जहन में आता है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो है तो डॉक्टर कदीर खान साहब का नाम हमारे जहन में आता है। और वो हमारा फ़ख्र है पाकिस्तान का कि उन्होंने पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा किया, उसके एंड तक पहुंचाया और हमारा मुल्क पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना। हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन सैमुअल मार्टिन बर्की साहब को कोई शख्स मेरा नहीं ख्याल के जानता होगा कि सैमुअल मार्टिन बर्की साहब कौन थे। तो मैं आपको बताता चलूं कि सैमुअल मार्टिन बर्की वो शख्सियत है, क्रिश्चियन थे और कनाडा से यूरेनियम खरीद कर लेकर आए थे, और पाकिस्तान में इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी। ये हैं सैमुअल मार्टिन बर्की साहब। और इन लोगों की हिस्ट्री हमारे माशरती इल्म से और हमारी एजुकेशन से गायब कर दी गई है, लेकिन मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि इन हीरोज़ को याद रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे आर्मी के हवाले से कि आर्मी में अक़लियतों का क्या किरदार रहा है, जिनको पाकिस्तान में अक़लियत कहा जाता है और अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता। सबसे पहले पांडू टॉप पर दौरान जंग जिसने झंडा लहराने वाला जो फौजी है उसका नाम लांस नाइक याकूब मसीह था। इन्होंने पांडू टॉप पर अपना हमारे मुल्क पाकिस्तान का झंडा लहराया था।
एयर कमांडोर नज़ीर मसीह साहब 65 की जंग में जिनको तमगाए जुर्रत दिया गया, इनका नाम नज़ीर मसीह था, और 71 की जंग में सितारा जुर्रत दिया गया। इन साहब ने यह कारनामा अंजाम दिया था कि जामनगर जो स्टेशन था वो तबाह किया था, और ये जो मिशन था ये डू और डाई वाला मिशन था। हमारे लिए ये शहीद हैं कि मुल्क पाकिस्तान को बचाने के लिए इस शख्स ने अपनी जान का नजराना पेश किया और जामनगर का जो उनका जो पॉइंट था वो तबाह किया और वहीं पर जामे शहादत नोश किया। इन साहब का नाम मैं आपको बता चुका हूँ। और भी बहुत से लोग हैं, मसीही बहुत से फौजी हैं जो मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बान होते हैं। अकलीतों ने पाकिस्तान को बिल्ड करने में अपनी वोटिंग की, एक से नहीं, दो से नहीं, 3 वोटों से जिताया। हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज हम एक आज़ाद रियासत में सांस ले रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि 13-13 साल की बच्चियां 45-45 साल के लोग अगवा कर लेते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उनसे शादियां कर लेते हैं। बहुत से लोग अभी कह रहे होंगे ब्रेन वॉश कैसे हो जाता है। जब एक सुसाइड बॉम्बर का ब्रेन वॉश किया जा सकता है तो एक 13 साल की बच्ची का ब्रेन क्यों नहीं वॉश किया जा सकता। बहुत सी गलतियां अकलियतों की अपनी भी हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनकी गलतियां आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा, इसलिए कि सुनने में यही आया है कि ये जो शख्स था जिसने 13 साल की बच्ची से शादी की, इस बच्ची के बाप का दोस्त था और दोस्ती में इसने ये काम किया। और मैं आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, और खुदा का शुक्र है कि मैं मसीही हूँ और पाकिस्तानी हूँ, और मैं इसके खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आखिर में मैं तमाम वीडियो देखने वाले से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इन मसीही हीरोज़ को याद रखें कि इन्होंने पाकिस्तान को बनाने में, इक़्तिदार में लाने में अपना अहम किरदार अदा किया। इन सिपाहियों को याद रखें। आपको पता है कि डॉन एडिटर के, जो डॉन न्यूज़ के पहले एडिटर थे, उनका नाम जोसेफ पठान था, क्रिश्चियन थे ये भी। और एयर फोर्स के पहले जो चीफ भी एक क्रिश्चियन थे। और जिस शख्सियत ने पाकिस्तान का आइन लिखा वो भी एक क्रिश्चियन थे। उनका नाम जस्टिस कर्नेलियस था। किसी आइन में ऐसा नहीं है, किसी कानून में ऐसा नहीं है कि आप किसी की बच्ची को वरगला कर उससे शादी कर लें। हम दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए। तमाम फ़िरका और तफ़िरका जो लोग फैला रहे हैं, खुदा उनको हदायत दे और मुल्क पाकिस्तान में अमन आए। और तमाम पाकिस्तानी, मैं खुद तो अकलियत नहीं कहता, लेकिन अकलियत मैंने इसलिए कहा है, अकलियत समझा जाता है, चूड़ा कहा जाता है। और मुझे ये लॉबी समझ नहीं आती, ये लॉजिक समझ नहीं आती कि एक शख्स गली मोहल्ले में गंद फेंकता है वो अच्छा है, और जो गली मोहल्ले को साफ करता है उसको धुतकारा जाता है, उसको चूड़ा कहा जाता है। ऐसा क्यों है? ब्रेन वॉशिंग सिर्फ उस बच्ची के नहीं, पूरे मुल्क पाकिस्तान की कर दी गई। प्लीज़ एजुकेशन की तरफ आएँ, अच्छे किरदार की तरफ आएँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपना कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि अकलियतों की बेटियां या बेटे अगर चेंज हो रहे हैं तो इसमें अकलियतों की गलती किधर है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बी अ हीरो ऑफ गॉड। आमीन।